हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। दिस इज़ योर पियानिस्ट चेतन गुरेश्वर। आज ही हमारा तीसरा वीडियो है हमारी ट्यूटोरियल सीरीज़ ऑन हाउ टू रीड द स्टाफ नोटेशंस का। इसके पहले के वीडियोस में आपने देखा कि ट्रेबल क्लेफ एंड बेस क्लेफ के लाइंस एंड स्पेसेस कैसे पढ़ते हैं और आपने लेजर लाइंस के बारे में भी समझ लिया। तो इस वीडियो में हम ये देखते हैं कि अलग अलग टाइप के नोट्स कैसे दिखते हैं, उनकी वैल्यूज़ कितनी होती है। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक नोट बना हुआ है। ये एक्स शेप नोट या ओवल शेप नोट है। इसको हम होल नोट भी कहते हैं या हम सेमी ब्रीफ भी कहते हैं। अब होल नोट या सेमी ब्रीफ से कुछ खास समझ नहीं आता है, तो आप इसको ऐसे ध्यान रखिए कि ये 4 काउंट का नोट है। मतलब अगर ये नोट किसी भी लाइन या किसी भी स्पेस पे अगर लिखा हुआ है तो उस नोट को आपको 4 काउंट्स तक प्ले करना है। हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप देखेंगे सामने 2 नोट्स लिखे हुए हैं। एक नोट तो सी है जो कि छोटी लेजर लाइन पर लिखा हुआ है, और नेक्स्ट नोट है डी। तो हमको सी को भी 4 काउंट्स तक प्ले करना है और इसके बाद डी को भी हमें 4 काउंट्स तक प्ले करना है। हम मेट्रोनोम स्टार्ट कर लेते हैं 60 BPM पे और फिर हम ये एग्जाम्पल प्ले करते हैं। मैं काउंटिंग दे देता हूँ आपको। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ये हो गया सेमी ब्रीफ या ये हो गया होल नोट ना। इसको आप सेमी ब्रीफ भी कह सकते हो, होल नोट भी कह सकते हो, या अभी के लिए आप इसको 4 काउंट्स के नोट के हिसाब से भी ध्यान रख सकते हो। हमारा नेक्स्ट नोट है हाफ नोट। हाफ नोट को हम मिनिम भी कहते हैं। अब होल नोट अपना था सेमी ब्रीफ जो कि था 4 काउंट्स का, तो हाफ नोट हो जाएगा अपना 2 काउंट्स का। ये 2 काउंट के नोट्स रहते हैं। हम इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे फिर 2 नोट्स लिखे हुए हैं, पर इस बार नोट्स का शेप डिफरेंट है ना। पहले होल नोट्स में हमारे सिर्फ नॉर्मल नोट्स थे और इसमें एक बार डंडी भी लगी हुई है। इन डंडियों को हम स्टेम्स कहते हैं। तो आप देखेंगे पहला नोट लिखा हुआ है सी छोटी लेजर लाइन पे और दूसरा नोट लिखा है डी। तो हम एक बार मेट्रोनोम के साथ इसे प्ले कर लेते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ये हो गए हमारे हाफ नोट्स जो कि 2 काउंट्स के थे, जो कि पहले 2 बीट तक एक नोट चला और बाकी 2 बीट्स तक दूसरा नोट चला। तो ये हो गए हमारे 2 टाइप के नोट्स। एक हो गया सेमी ब्रीफ जिसे हम होल नोट भी कहते हैं, जो कि 4 काउंट्स का नोट होता है, और इसके बाद में हो गया हमारा मिनिम। मिनिम होता है हाफ नोट 2 काउंट्स का। अब हम आते हैं क्वार्टर नोट पे, 1/4 नोट जिसको हम कहते हैं और जिसका नाम है क्रॉचेट। ये होता है एक काउंट का नोट। हमने मतलब सबसे पहले समझ लिया था होल नोट, ये होल नोट का ही 4th पार्ट है, इसलिए हम इसको क्वार्टर नोट भी कहते हैं। तो ये 1 काउंट के नोट्स होते हैं। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एग्जाम्पल में कि ये कैसे ब्लैक नोट्स लिखे हुए हैं। मतलब जैसे मिनिम को अगर अपन फिल कर देते हैं, मिनिम होता है होलो नोट, अगर मिनिम को अपन फिल कर देते हैं तो ये क्रॉचेट बन जाता है। तो आप देख सकते हो कि 4 नोट्स लिखे हुए हैं और ये चारों छोटी लेजर लाइन्स पर लिखे हुए हैं। तो हम इसको प्ले करके एक बार देख लेते हैं। मैं मेट्रोनोम फिर से लगा देता हूँ 60 BPM का। 1 2 3 4 1 2 3 4। अगर डिफरेंट नोट्स लिखे हुए हैं जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि नेक्स्ट एग्जांपल में हमने लिखा हुआ है सी है, फिर डी है और फिर सी है, फिर डी है। तो इसको हम ऐसे प्ले करेंगे 1 2 3 4। अगर और भी डिफरेंट टाइप के नोट्स हैं तो इसको हम इस तरह से प्ले कर सकते हैं। एग्जाम्पल 3 में आप देख सकते हो 1 2 3 4। तो फ्रेंड्स, हमने 3 टाइप के नोट्स आज समझे। पहला था होल नोट जिसको हम सेमी ब्रीफ भी कहते हैं, जो कि होता है 4 काउंट्स का। उसके बाद में हमने हाफ नोट समझा जिसको हम मिनिम भी कहते हैं, जो होता है 2 काउंट्स का। और लास्ट हमने समझा क्वार्टर नोट जिसको हम क्रॉचेट कहते हैं, जो कि होता है 1 काउंट का। आप इन तीनों के शेप्स देख सकते हैं और अपने आप ही इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे और भी नोट्स रहते हैं, जैसे 1/4 नोट के बाद 1/8 नोट भी आता है, 1/16 नोट भी आता है। तो जैसे जैसे हमें रिक्वायरमेंट आती जाएगी हम इसको समझते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई, आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द ही। सी या बाय।